अस्सलाम वालेकुम। बॉइलिंग पॉइंट, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बच्चा बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चा वो है इसकी डेफिनेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के बाद जो हमारे पास मेन चीज़ आ रही होती है यहाँ पे वो है इसका फैक्टर्स। बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, ये चंद एक चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करेंगे। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, हेडिंग दे दो डेफिनेशन की। द टेम्परेचर, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। द टेम्परेचर वो दर्जा हरारत, द टेम्परेचर एट विच, जहां पर, एट विच, जहां पर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर, एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ लिक्विड, जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, बिकम इक्वल टू, बिकम इक्वल टू, ये बराबर हो जाए इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या मतलब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर, ये सारी की सारी यही मेन पॉइंट्स है जिसको आज हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली बात, वेपर प्रेशर क्या है। जब किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद कुछ ना कुछ बुखारात बनते हैं, वो प्रेशर जो कि बुखारात लगा रहे होते हैं उस चीज़ को हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर का। क्या नाम दे रहे होते हैं? वेपर प्रेशर का नाम दे रहे होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हमने सारी की सारी चीज़ें यही बात करनी है। देखो हमारे पास ना एक्सप्लेनेशन, मैंने एक लिक्विड लिया, लिक्विड लेके उसको गर्म करना शुरू कर दिया। सही, यहाँ पे एक लिक्विड ले लिया, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक लिक्विड ले रखा है और इस कंटेनर के अंदर जब मैंने लिक्विड सपोज करता हूँ वाटर ही ले लिया है। और याद रखिएगा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमेशा लिक्विड का होता है। किसका होता है? बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होगा। सही है। अब देखो अगर कहें सॉलिड का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे NaCl उसका भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखो आप NaCl को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, बाद में जाकर वेपर में तब्दील हो रहा होता है। तो याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहां पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, इसको हम आम जुबान में कह सकते हैं कि जहां पे कोई भी लिक्विड क्या होना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए, उसको हम नाम दे रहे होते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसको गर्म करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? गर्म। देखो शुरू में आप गर्म करोगे, इसका टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से एक चीज़ बढ़ जाती है, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है। देखो मॉलिक्यूल्स ऐसा ऐसा तेजी से मूव करेंगे और यहाँ पे वेपर बन के ऊपर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। अब एक वक्त आएगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर जो ऊपर से इसको दबा रहा होता है, याद रखिएगा ऊपर से लिक्विड को दबा रहा होता है जो प्रेशर, उसको नाम दे रहे होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा जो दबा रही होती है, अगर हवा ऊपर से कम कर देना ये जल्दी से खुद ही उबल जाएगा, या हमने आगे जाके फैक्टर्स में पढ़ना है। अब एक वक्त ऐसा आता है इनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है वेपर्स की कि वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाते हैं। वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। और याद रखिएगा एक्सटर्नल प्रेशर 760 mm ऑफ Hg होता है, या इसको टॉर भी कह सकते हो। 760 टॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि 760 टॉर पर इसका वेपर प्रेशर, अगर 760 टॉर वेपर प्रेशर पहुंच जाए, उस वक्त जो टेम्परेचर होगा, दोबारा बात सुन लो जो बात मैंने कही है, अगर मैं लिक्विड को गर्म करता हूं, लिक्विड को गर्म करने के बाद उसका वेपर प्रेशर 760 टॉर हो जाए, 760 टॉर वेपर प्रेशर हो जाए, उस टेम्परेचर को जहां पे इसका वेपर प्रेशर 760 टॉर होता है, उसको हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। क्या नाम दे रहे होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल, यहाँ पे एक वर्ड रह गया प्रेशर, इसको हम नाम दे रहे होते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट का नाम दे रहे होते हैं। बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और आगे चले जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है? सपोज
वी टेक, हमने ले लिया है, वी टेक अ लिक्विड, हमने एक लिक्विड ले रखा है इन अ कंटेनर, इन अ कंटेनर, एक डब्बे के अंदर लिक्विड ले रखा है एंड हीट इट, और हमने इसको गर्म किया, एंड हीट इट, हमने इसको क्या किया, गर्म किया। अब जैसे ही गर्म करेंगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्हेन वी हीट द लिक्विड, जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है किस चीज का वेपर प्रेशर, लिक्विड का, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो बिकम इक्वल टू, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज आल्सो इंक्रीज, इज आल्सो इंक्रीज। जब हम किसी भी लिक्विड को लेकर गर्म करते हैं उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है। एट वन स्टेज, एक वक्त, एट वन स्टेज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू, हो जाता है बराबर, बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस टेम्परेचर को, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पे ये वाला काम हो रहा होगा उस टेम्परेचर को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर बता देता हूँ बच्चा, अगर एक्सप्लेनेशन कर सकते हो तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिएगा। सही, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा वो इसकी डेफिनेशन है। इसकी मैं चंद एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में कॉन्सेप्ट पता हो। एग्जांपल, सही बच्चे, एग्जांपल्स में सबसे पहले जो एग्जांपल आपने मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं वह है वाटर की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पॉइंट ऑफ वाटर इज, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और याद रखिएगा जब मैं इस तरह की बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन याद रखिएगा बाज़ दफ़ा मैं कुछ जगह पे जाकर कहूँगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी मैं आगे जाकर कहूँगा। अब बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो गया, वो सारे का सारा बेस कर रहा होता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। किस पे बेस कर रहा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर पे बेस कर रहा होता है। अब जब भी मैं एग्जांपल लिखता हूँ साथ में अगर एक्सटर्नल प्रेशर आप मेंशन कर दो कि कितने प्रेशर पे ये वाला बॉइलिंग पॉइंट है, तो सबसे बेस्ट है एट 760 mm ऑफ Hg प्रेशर। इतने प्रेशर पर इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे बेस्ट तरीकाकार एग्जांपल देने का। सही है, यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर कर दी कि हमने कितने प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट की बात की है। सही बच्चे, इसके बाद हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे हम एक और डाई इथाइल ईथर इज 34.6, ये 34 ये अकेला याद रख लीजिएगा। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर किसी में लिखा हुआ 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे कुछ में लिखा 34.6। ये आपके अपने नहीं तो आप कम से कम इतने का 34.5 भी कर दो तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 mm ऑफ Hg प्रेशर। इतने प्रेशर पे डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ये है। इसके बाद हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज, जो इथाइल अल्कोहल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 mm ऑफ Hg प्रेशर। तो ये था, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं बच्चे। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है, छोटे से ग्राफ से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब है सारे के सारे बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। अगर ग्राफ की बात की जाए ना बच्चे, यहाँ पे वो सिंपल सा ग्राफ है।
कि आपने ग्राफ बनाना है इस तरह का, दो एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और एक हमारे पास आ जाता है वाई एक्सिस। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं एक्स एक्सिस का और इसको हम नाम दे रहे होते हैं वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का। यहाँ पे आपने लेना होता है वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या लेना है, वेपर प्रेशर। इसके बाद आपने यहाँ पे टेम्परेचर लेना होता है, यहाँ पे क्या लेना है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा लिए। यहाँ पे होगा 20 40 60 80 100 120 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। और यहाँ पे मैं ना एक ही जगह पे निशान लगाऊंगा, ये जो हमारे पास लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ Hg, कितना 760 mm ऑफ Hg। और यहाँ पे ना इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब मैंने लाइन यहाँ पे क्यों लगाई है, इसकी रीज़न सुनिएगा। 760 mm ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर किसी चीज़ का वेपर प्रेशर इस प्रेशर के बराबर हो गया, सही, उस टेम्परेचर को हम नाम दे रहे थे बॉइलिंग पॉइंट का। सही, अब मैंने ना मुख्तलिफ लिक्विड्स लिए, मुख्तलिफ लिक्विड्स लेके उनको बॉयल करना शुरू किया। सही है, तो आपने याद रखना है यहाँ पे, और ये वाली चीज़ आएगी यहाँ पे। मुख्तलिफ ग्राफ बन रहे होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको यहाँ पे एहतियात करनी होगी। पहला ग्राफ इस तरह कुछ बनेगा, दूसरा ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह, तीसरा ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह के 3 ग्राफ है। और एक और भी ग्राफ बन रहा होता है, वो है ग्लाइकोल का, इथाइलिन ग्लाइकोल का, वो इस तरह है, यानी कि आपके ग्राफ से आउट ऑफ रेंज आ रहा है। अब यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट मालूम किस तरह करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस ग्राफ से किस तरह बॉइलिंग पॉइंट मालूम करोगे। देखो मैंने ग्राफ को ना यहाँ तक ला के छोड़ दिया है, मतलब क्या है, यहाँ पे आके आपका लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, इससे ज़्यादा वेपर प्रेशर नहीं जाता। यहाँ पे आके क्या होता है, आपका लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। आपने क्या करना होता है कि यहाँ से नीचे की तरफ इसको गौर करना है। देखो नीचे का ड्रा करोगे, आपका यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से जब मैं देखता हूँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये वही चीज़ है हमारे पास डाई इथाइल ईथर। मैंने इस तरह बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ से नोट करता हूँ। ये वाली चीज़ को थोड़ा सा नीचे लेके जाओगे, ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। ये क्या हमारे पास इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल वही शराब है जो कि पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सही है, इसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा नीचे लेके गया तो पता चला ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 60 और 80 के दरमियान में बना रहा हूँ। सही है, थोड़े से 80 की तरफ है, इसका मतलब क्या, मेरे पास 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जहाँ पे ये बॉयल हो रहा है। इसके बाद मैं अगर इसको गौर करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया पूरे 100 पे। और ये ग्राफ है बच्चे वाटर का, ये किसका ग्राफ है, वाटर का। तो ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और बच्चे आपके इंट्री टेस्ट में ना ये बाज़ दफ़ा ये टॉपिक इंक्लूड करते हैं, और इंट्री टेस्ट में पता है किस तरह क्वेश्चन आता है, ज़रा गौर कीजिएगा। इंट्री टेस्ट में सेम यही चीज़ आएगी और पूछने का तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ज़रा गौर कीजिएगा, कुछ इस तरह पूछेगा आपसे, ग्राफ दिए होंगे, अब ग्राफ की जगह पे नाम नहीं लिखे होंगे। ये देखो ये डाइथाइल ईथर का है, ये इथाइल अल्कोहल का, ये हमारे पास वाटर का, और ये हमारे पास ग्लाइकोल का होता है। सही है, नाम नहीं लिखता। पहले नंबर पे याद रखिए कि क्या नहीं लिख रहा होता, नाम नहीं लिख रहा होता। वो इसकी जगह पे नंबरिंग देगा, वो कहेगा ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, और ये हमारे पास चौथा ग्राफ है। चौथे ग्राफ तक अमूमन नहीं जाता, ये हमें से ग्लाइकोल का होता है। अब वो कहेगा ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 रिप्रेजेंट, ये जो ग्राफ नंबर 3 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को कर रहा है, इथाइल अल्कोहल का कर रहा है, डाई इथाइल ईथर को कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, अब देखो ये 3 जो है ये हमारे पास किसका ग्राफ है, वाटर का। अब तो सामने लिखा हुआ बंदा आसानी से बता देगा, वहां पे नाम सामने नहीं देगा, सारा ग्राफ सेम बना होगा, नाम मिटा देगा, सिर्फ आपसे पूछेगा ये ग्राफ नंबर 3 या 2। सही, अगर कॉन्सेप्टिव सवाल इस तरह के आ रहे होते हैं एमडी कैट में। सही है, तो एमडी कैट या ई कैट हो, इस तरह का सवाल दे देते हैं बच्चे, वो हम ढूंढे ये लाइन हम किस तरह पता लगाएं कि किसकी, हालांकि उन्होंने देना तो वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, उससे बाहर तो नहीं जा सकते, ये आपकी बुक के अंदर ग्राफ बना हुआ है। सही है, अब यहाँ पे हमने यही चीज़ें लिखनी है, ग्राफ इज फॉर्म बिटवीन
द ग्राफ, जो ग्राफ है वो हमने बनाना है, ग्राफ इज फॉर्म्ड बिटवीन, हम ग्राफ बना रहे होते हैं बिटवीन टेम्परेचर, देखो एक साइड में हमने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेना है, एंड वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर आपने लेना है, वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस के लोग ले लिया और प्रेशर को हमने ले लिया, वेपर प्रेशर को ले लिया वाई एक्सिस के लोग, सही है। वे ड्रा, हमने ड्रा किए हैं, वे ड्रा फॉर ग्राफ्स ऑफ, अब वो 4 ग्राफ कौन कौन से, एक है हमारे पास डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल एंड, और इसके अलावा वाटर है, और वाटर एंड, और इसके अलावा हमारे पास है एंड ग्लाइकोल, ये वाला ग्राफ ग्लाइकोल का है, ये किसका ग्राफ है हमारे पास, ग्लाइकोल का है। अब इसके बाद हमारे पास ये चीज बतानी होती है, ये देखो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर 200 है, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है वेपर प्रेशर, सही है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर प्रेशर ऑफ दो चीजों का वेपर प्रेशर लिखूंगा यहां पे, एक होगा हमारे पास डाईइथाइल ईथर का, और सेकंड नंबर में लिखूंगा वाटर का, और वाटर का ऑक्सीजन याद रखिएगा, डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर होता है हमारे पास 200 mm ऑफ Hg, या फिर टॉर भी लिख सकते हो, और वाटर का वेपर प्रेशर होता है 4.5 mm ऑफ Hg, ये हमारे पास वाटर का वेपर प्रेशर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सही। और बाज़ दफ़ा इसका एमसीक्यू पूछ लेता है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, जो पानी का वेपर प्रेशर है वो कितना है 4.5 mm ऑफ Hg। अब इसके बाद लास्ट वाली चीज़ जी, हमारे पास ये जो मुख्तलिफ लिक्विड्स लिए हैं कहाँ कहाँ पे बॉयल कर रहे हैं, डाईइथाइल ईथर बॉयल्स एट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर बॉयल्स एट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और लास्ट वाली चीज वाटर, और इथाइल अल्कोहल एक रहेगी, इथाइल अल्कोहल बॉयल्स एट, और इथाइल अल्कोहल हमारे पास बॉयल कर रही है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी वाटर 100 पे है, वाटर 100 पे और ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ से देख के हमने सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है, सही है। तो ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हो गई है बॉइलिंग पॉइंट की, सही। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक में बात करूँ ना बच्चे, आपके पास डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है, बाकी सारी चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हैं, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 34, वहाँ भी सेम बात, ग्राफ बना के हमने एक्सप्लेनेशन कर दी है, सही है। सारी की सारी बातें सेम है, चंद एक बातें डिफरेंट नेक्स्ट हमने जो पढ़नी है, सही है। अभी इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया, सही है। सिर्फ मास वाई डेफिनेशन और एग्जाम्पल करने के अलावा अगर आप कुछ सारा कर सकते हो तो कर लीजिएगा, सही है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में पूछे जा चुके हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं, प्रेशर कुकर को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, सही। एक होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन, सही, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की डिस्टिलेशन करने के लिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो मरी हिल्स पे यानी मरी की पहाड़ियों पर माउंट एवरेस्ट पे डिफरेंट क्यों होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एक्सटर्नल प्रेशर के रेलेवेंट होते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।